9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को एकदम बर्बाद कर दिया। ये सीखें कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% इक्विटी के साथ। तो ये पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। आजकल ट्रेडिंग इंटरनेट पे ऐसी दिखाई जाती है जैसे इजी मनी मशीन हो। लैपटॉप खोलो, बाय बटन दबाओ और पैसे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? स्टैटिस्टिक के अनुसार 90% ट्रेडर कंसिस्टेंटली मनी लूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल है तो इतने सारे लोग लूज क्यों करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको रियल रीजन बताऊंगा जो बिगिनर को कोई नहीं बताता। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहे तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम है बिगिनर माइंडसेट और अप्रोच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बिगिनर्स मिस करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है फास्ट मनी माइंडसेट। मोस्ट बिगिनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एक ही एक्सपेक्टेशन के साथ, मैं जल्दी पैसे कमा लूंगा। सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं 500 रुपए से 50,000, वन ट्रेड प्रॉफिट, ऑप्शन ट्रेडिंग जैकपॉट, और फिर बिगिनर्स सोचते हैं अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। रियलिटी चेक, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। इसे डॉक्टर बनने में साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में भी सालों लगते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में भी टाइम लगता है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, वो लर्निंग स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली अर्निंग पे फोकस करते हैं, और यही से लूजेस स्टार्ट होते हैं और फिर वो लगातार पैसे लूज करते जाते हैं। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, और अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर लोग गलत कदम उठा लेते। तो बढ़ते हैं रीजन 2 के पास, जो कि नो रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड बिगेस्ट रीजन है नो रिस्क मैनेजमेंट का एब्सेंस। बिगिनर्स क्या करते हैं, अकाउंट में 10,000 रुपए है और एक ही ट्रेड में 5,000 रिस्क का ले लेते हैं, और ट्रेड रॉन्ग हो गया, अकाउंट हाफ हो जाता है। 2 ट्रेड रॉन्ग गए, अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का रिस्क लेते हैं। मतलब अगर अकाउंट में 10,000 का पैसा है तो मैक्सिमम रिस्क होगा 100 से 200 रुपए। ये बोरिंग लगता है बिगिनर को, लेकिन रियलिटी है ट्रेडिंग में सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर अकाउंट सर्वाइव करेगा तभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पॉसिबल है, और अगर आप पहले ही मनी लूज कर देते हो तो आपका कुछ पॉइंट नहीं बनता मार्केट में रहने का। सो स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन ह्यूज लॉसेस। रीजन 3, ओवर ट्रेडिंग। थर्ड रीजन है ओवर ट्रेडिंग। बिगिनर को लगता है जितना ज्यादा ट्रेड्स लूंगा उतना ज्यादा पैसा बनाऊंगा, इसलिए वो हर छोटी मोमेंट में ट्रेड लेने लगते हैं। मार्केट में नॉइस बहुत ज्यादा होता है, हर मोमेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, कभी कभी एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेते हैं, या फिर कभी कभी लेते ही नहीं। लेकिन बिगिनर्स 10 से 20 ट्रेड पर डे लेते हैं। रिजल्ट इमोशनल ट्रेडिंग, रैंडम एंट्रीज, अननेसेसरी लॉसेस, एंड यही बिग रीजन है रिटेलर्स के लॉस का। अगर आप रिटेलर्स के पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको लॉस से ज्यादा चार्जेस दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिटेलर्स एक ही दिन में 20-20, 30-30 ट्रेड ले लेते हैं ओवर ट्रेडिंग में, और उनका लॉस हो जाता है 5-6 हजार और चार्जेस लग जाते हैं 5-6 हजार। सो ये जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग का, इसको क्या आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो या फिर नहीं। सो स्टे अवे फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। और चौथी बात आती है इंडिकेटर एडिक्शन। फोर्थ मिस्टेक बिगिनर्स की, इंडिकेटर एडिक्शन। चार्ट ओपन करते ही क्या करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं। RSI, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंग बैंड्स, स्टॉकेस्टिक, ऐसे कई सारे इंडिकेटर ऐड करते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं जितने ज्यादा इंडिकेटर ऐड करूंगा मुझे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। कि होता क्या है इसमें रियलिटी में, और एक चार्ट एक रेनबो पेंटिंग बन जाता है। वो चार्ट आपका चार्ट नहीं रहता, वो एक रेनबो पेंटिंग बन जाता है। आपने कभी भी देखा हुआ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है 5 से 10 इंडिकेटर लेके उसके भी आप पे ट्रेड कर रहा है। ये गलती बिगिनर्स बहुत ज्यादा करते हैं, यूट्यूब पे देख के, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देख के, और फिर अपना ह्यूज लॉस कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, इंडिकेटर लैगिंग टूल होते हैं, वो प्राइस को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर फोकस करते हैं प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी। इंडिकेटर्स कभी कभी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा सिस्टम इंडिकेटर पे डिपेंड करे तो कंफ्यूजन ही मिलेगा और आपका ह्यूज लॉस होगा। सो आपको जो इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप जो इंडिकेटर को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिएगा। आप जितना ज्यादा इंडिकेटर पे डिपेंडेंट रहोगे आपकी ओवर ट्रेडिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको जो है ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत से लोग अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के जो है ट्रेड लेते हैं, और दिन के बाद होता क्या है, उनका ह्यूज लॉस होता है।
क्योंकि 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो जो है भीड़ के साथ चलने लगते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज ना होना। मार्केट रैंडम मूव नहीं करता, हर चार्ट में पैटर्न होते हैं, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, बॉस, चौक, एफवीजीज एंड सो ऑन थिंग्स। यही ट्रेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिगिनर क्या करते हैं, वो ट्रेंड को इग्नोर करके ट्रेड ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन बिगिनर बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बिगिनर को लगता है कि मार्केट नीचे गिरा है तो वो जो यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन होता क्या है कि मार्केट जो है फिर से नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अब प्राइस ऊपर जाएगा। मार्केट ओपिनियन से नहीं चलता, मार्केट स्ट्रक्चर से चलता है। इसलिए आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको जो है कभी भी मार्केट के अपोजिट नहीं चलना है। आपको विदाउट प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज की ट्रेड नहीं लेना है। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अपने जहन में रखनी है और आपको इसे फॉलो करना है। तो चलिए, अगर आपने अब तक वीडियो देखी है तो आपका थैंक यू। और अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि मोस्ट ट्रेडर मनी लूज क्यों करते हैं, इसका हम एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तो उसकी जो 5 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला है क्विक मनी माइंडसेट, सेकंड है नो रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड है ओवर ट्रेडिंग, फोर्थ है इंडिकेटर एडिक्शन, फिफ्थ है नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग में सक्सेस पॉसिबल है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन और लर्निंग पे फोकस करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले फोकस करो मार्केट स्ट्रक्चर पे, लिक्विडिटी कंसेप्ट पे और रिस्क मैनेजमेंट पे। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो फ्री में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके ऊपर एक डिटेल सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम आपको बिगिनर्स से प्रो बनाने वाले हैं ट्रेडिंग में, जिसके साथ आप जो, मैं आपको ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि जिसके साथ आप पैसा कमा सकते हो या फिर नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दूंगा कि इससे आपकी ट्रेडिंग नॉलेज जो है 10x से बढ़ेगी और आप जो है एक नॉर्मल रिटेलर नहीं बचोगे जो कि इस बिहाफ पे ट्रेड लेता है कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। और प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करके आप ट्रेड लोगे। तो अगर आप इस जर्नी में बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो यस आई वांट इट।